हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जैक सुपर क्लासेस। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 6 के विज्ञान में चैप्टर 1 देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। आइए हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। प्राय बच्चों इसमें कह रहा कि आज जो आपने भोजन खाया है, खाना खाया है, उसमें क्या क्या खाया है। आपके दोस्त ने भी जो खाना खाया है उसमें आज क्या क्या खाया है। क्या आपने कल जो खाना खाया आज सेम टू सेम वही खाया है कि कुछ और खाया है। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। कर प्यारे बच्चों, क्या यह सत्य है कि समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारा जो है कि आहार भी क्या हो जाता है, भोजन भी भिन्न भिन्न हो जाता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ हम लोग देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में आपने अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। देखिए यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि आप अपने विद्यालय में जो कि खाद्य सामग्री की वो पूरी जानकारी प्राप्त करिए जो आपके दोस्त जो कि दिन भर में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। कह कि अगर वे दूसरे राज्य जैसे झारखंड के अलावा बिहार के हैं या यूपी के हैं तो वो क्या क्या खाते हैं, इसका भी आप लोग क्या करिए, प्रयास करिए। अपनी नोटबुक में 1.1 में तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जैसे मान लीजिए दाल बन रहा है तो इसमें क्या क्या बन रहा है, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। हम लोग सब्जी बनाते हैं तो हरी सब्जी हो जाएगा, कच्चा नमक हो जाएगा, तेल हो जाएगा, मसाला हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा, धनिया लहसुन हो जाएगी। इस तरह से हम लोग आगे देख लेते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। ये संगठन कहाँ से आते हैं। कह रहा कि हम जो व्यंजन बनाते हैं उसमें से कुछ जो है कि समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे वो दाल में भी प्रयुक्त होगा, हमारे सब्जी में भी प्रयुक्त होगा। जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या है, दोनों में काम आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत देख लेते हैं हम लोग। 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाया हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ये है, यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। ये जो खाद्य सामग्री दिया हुआ है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें निश्चित रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। जो खेतों में अनेक पंक्तियां देखे देता है हम लोग किसका, गेहूं और धान की। हम लोग इससे क्या प्राप्त करते हैं, अनाज प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली से तो हमें पौधों से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये हमें किससे प्राप्त होंगे, जंतुओं से प्राप्त होंगे। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उसके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास कर कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों को कैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पादन प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस से दूध देने वाले कुछ समान पशु दूध
तथा विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे मक्खन, क्रीम इत्यादि में क्या प्राप्त होता है। आइए हम आगे देखते हैं। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद देते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। देखिए ये कह रहा है कि पौधे ही हमारे भोजन का क्या है, मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कह रहा कि जब पौधे ही हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है तो हम पौधे के किन किन भागों का प्रयोग भोजन में करते हैं। देखिए कुछ सब्जियों पत्तियों का प्रयोग हम लोग सब्जियां में करते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे हमारा सेब हो गया, अनार हो गया। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में लेते हैं। किसका हम लोग जड़ लेते हैं, जैसे शलजम हो गया, मूली हो गया। और तना जो हो गया किसका हो गया, गन्ना हो गया। कभी कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल में की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। देखिए कुछ प्यारे बच्चों पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम दो या दो से अधिक भाग खाते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और उसकी पत्तियों का उपयोग हम साग के रूप बनाने के लिए किया जाता है। देखिए सरसों है, सबसे पहले उसका हम लोग क्या निकालते हैं, बीज से तेल प्राप्त होता है। उससे पहले उसके पत्तियों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, साग बनाने में करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हमें भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? 3.1 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी विषैले पौधे भी हो सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि अपने आसपास जो अनजान पौधा है उससे परीक्षण के लिए प्रयोग नहीं करें खाने में, क्योंकि कभी कभी वे जहरीले भी हो सकते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उनमें से कुछ बीजों को जल में भरें और एक पात्र में डाल दें। कह रहा कि मूंग अथवा चने बीज लेकर उसे कहाँ डालें, एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख लें। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना देखिए है। कह प्यारे बच्चों मूंग लीजिए या चना लीजिए, आप उसको पानी में भिगोकर एक गिलास में रख दीजिए। अगले दिन उसे छाट कर देखिए, उसमें जो कि क्या कुछ सफ़ेद संरचना दिखाई देता है, यही है वो क्या हो जाएगा, मूंग हमारा अंकुरित हो जाएगा। बीज के बाहर निकल जाती है, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। का जो अंकुरित बीज है उससे हम लोग धोकर क्या करते हैं, खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, इन्हें हम उबाल कर भी खा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अगर हम इसमें कुछ मसाला मिला दें तो जो कि खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार हमारा तैयार हो जाता है। मकरंद का भंडार कर लेते हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है और फूलों से उनका मकरंद। प्यारे बच्चों में इसका
प्यारे बच्चों मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से कहें हम सब भारतीय। जय हिंद, जय भारत।